नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है उर्वशी सिंह और आज हम इन खबर की टीम के साथ मौजूद हैं और यहाँ पर आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं वो अभी बहुत ही ज्यादा चलन में है। कल ही नीतीश कुमार ने एक बहुत ही ज्यादा विवादित बयान दिया है, महिलाओं को लेकर बहुत ज्यादा विवादित बयान दिया है, जिसका मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। इसलिए आज हम इन खबर की टीम के साथ मौजूद हैं और यहाँ पर अपनी टीम से पूछेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है, वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लड़कियां मौजूद हैं, कुछ यहाँ पर हमारे साथ मेल्स मौजूद हैं जो बताएंगे कि वो इनके इस बयान का कितना समर्थन करते हैं या उसके खिलाफ में क्या कहना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है पूजा जी, तो इनसे आप पूछेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। तो पूजा मैम, आप बताइए कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे। हमारे सीएम ने जो बयान दिया है वो मर्दों की सोच को दर्शाता है। मर्द ऐसा ही सोचते हैं। उन्होंने औरत को विधान सभा में जो भी बोला, विधान परिषद में जो भी बोला, उन्होंने औरत को ऑब्जेक्टिफाई किया है कि क्या औरत सिर्फ सेक्स के लिए बनी हुई है। उनका काम एजुकेशन इसलिए लेना कि वो मर्दों को ये बता सके कि अरे तुम्हें इस पर मंदन ही डालना है, बाहर डालना है। तो ये बिहार के मर्दों की जो मेंटालिटी है ना, वो सीएम ने बयान किया है और कुछ नहीं है। और वो चीज़ वहाँ पे बदलने वाली नहीं। वहाँ के मर्द जैसा सोचते हैं वैसा ही सोचेंगे। तो क्या उनका ये जो बयान है, क्या आप इस बारे में मानती हैं कि उनको किसी और तरीके से कहना चाहिए था, तभी ज्यादा जस्टिफाई होता। इसमें तरीके से कहने की कौन सी बात है। हम ही क्यों, औरतें ही क्यों सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी ले, मर्द नहीं कर सकते। वो तो बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, उन्हें तो सब कुछ थाली में सजा के, प्लेट में सजा करके दिया गया है। तो फिर वही क्यों सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी ले, मर्द क्यों नहीं ले सकते। उन्हें इसलिए पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चे कम कर सके, आगे बढ़ने के लिए नहीं पढ़ाया जा सकता। उनके कोई सपने नहीं बन, उनका काम है बच्चा पैदा करना। तो जैसे कि पूजा जी ने हमें बताया कि महिलाएं जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स के लिए नहीं होती हैं। तो ये पे हमारे साथ मेल स्टाफ भी मौजूद है और उनसे हम पूछेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है, उनकी क्या राय है। तो सर, आप बताइए कि नीतीश कुमार ने जो स्टेटमेंट किया है उससे आप कितना सहमत हैं या फिर आप उसके अपोजिट में। देखिए, इस बात से कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि जिस अंदाज में उन्होंने जो बात कही वो गलत, अंदाज गलत है। लेकिन नीतीश कुमार और ये भी गलत है कि जिस उम्र और जिस सभा में वो बैठे थे उस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो जैसे उन्होंने कहा ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहे। वो जो कास्ट सेंसस हुआ था उस पर जो सवाल उठे थे उस पर वो जवाब दे रहे थे और उनका ये कहना था कि जो एजुकेटेड वुमेन है वो अपने सेक्सुअल बिहेवियर को लेके बहुत चूजी होती हैं। उसके बाद उस पर जो रिप्रोडक्शन है उस पर असर पड़ता है। जैसे जो उन्होंने आंकड़ा भी दिया कि जो महिलाएं नॉन मैट्रिक हैं उनमें प्रजनन का दर जो है लगभग 2 है और जो महिलाएं 12th पास हैं यानी इंटर पास हैं या ग्रेजुएट हैं उनमें प्रजनन 1.7 जो 12 पास है और उसके बाद 1.6। यानी जैसे जैसे एक महिला की एजुकेशन से बढ़ती है वो अपने चॉइसेस को लेकर अवेयर होती है, उस तरह से प्रजनन में भी कमी आती है। या जो पॉपुलेशन कंट्रोल की जो बात होती है उसमें भी नियंत्रित करने में एक वुमेन का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो दरअसल वो बात इस विषय पे कह रहे थे, लेकिन वो जो अंदाज था वो बिल्कुल ही गलत था। लेकिन उस अंदाज को ही ज़्यादा लाइमलाइट मिल गई। जो वो मेन मुद्दा था, जो वो कहना चाह रहे थे कि एक एजुकेटेड वुमेन जो होती है वो पॉपुलेशन कंट्रोल में भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन सर, उन्होंने जिस तरीके से कहा फिर उन्होंने उस बारे में आकर माफी मांगी, क्या ये तरीका ठीक है कि पहले आप कुछ भी बोल दीजिए बाद में कह दीजिए वो तो मेरे मुंह से निकल गई थी। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। और जब उन्होंने बोला तो उसकी क्रिटिसिज्म सबने की। उन्होंने आज भी जब माफी मांगा तो उन्होंने खुद भी कहा कि मैं अपनी निंदा करता हूँ। तो जो घटना हुई या जिस भी रूप में वो दृश्य बना या जिस भी अंदाज में उस बात हो गई वो बात पूरी तरह गलत है। बात स्त्री और पुरुष की नहीं है। बहुत सी मर्दों ने भी कहा कि ये गलत तरीका है, इस तरीके से। लेकिन सर, हमने ये भी देखा कि पीछे बैठ के काफी सारे मर्द जो थे उसको समर्थन कर रहे थे, उस बात पे काफी उनका पीछे समर्थन करते हुए नजर आए। सभा में महिलाएं भी थी, उनका जो बिल था वो क्वेश्चंस था उसको महिलाएं भी समर्थन कर रही थी। बात नहीं है वहाँ पर एक भाजपा की महिला बाहर आके मीडिया के सामने रोती है। नहीं, वो भाजपा के रोती है क्योंकि वो विपक्ष में, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है और ना नीतीश कुमार के उनके इस एक्ट पे कोई समर्थन कर रहा है। लेकिन मेरा बस इतना ही कहना है कि जिस भाव में वो बात कही गई वो भाव गलत था। लेकिन जो बात है कही जा रही है कि एक एजुकेटेड वुमेन पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्पफुल होती है, एक वुमेन का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है
वो इस हल्ला गुल्ला में कहीं मिस ना हो जाए। बस मेरी यही कहना है कि जो मेन उद्देश्य है, जो कास्ट सेंसस हुए या जो रिप्रोडक्शन को जो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की जाती है, तो हमेशा बात की जाती है दूसरी चीज़ों की, लेकिन एडुकेशन पॉपुलेशन कंट्रोल में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो बात इस पूरे हल्ला गुल्ला में कहीं मिस हो रही है। सर, ऐसा नहीं लग रहा कि जहाँ पर एक बार बोला जा रहा है कि वुमेन सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करती है, वहीं एक तरफ उनको बोला जा रहा है कि वो सेक्स एजुकेशन के लिए भी उनको टारगेट किया गया, तो क्या हमेशा हर जगह पर एक महिला को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़े कि वो गलत बोल दे रहे हैं तो उसको समझना भी एक महिला को चाहिए, एजुकेशन को भी समझना एक महिला को चाहिए, जहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है तो उसको भी एक महिला को समझना चाहिए? क्या ये एक तरफा बात नजर नहीं आती आपको? ये बिल्कुल सही बात है, सिर्फ एक को ही समझने की जरूरत नहीं है। जब बात सेक्स एजुकेशन की होती है तो दोनों को समझने की जरूरत है, लेकिन वो सदन में जब बात चल रही थी, जब कास्ट सेंसस पर बात चल रही थी, तो वो इसी बात पे चल रही थी कि वो इसी बात पे चल रही थी कि एक एडुकेटेड वुमेन, बात एडुकेटेड मैन भी है, सेक्सुअल बिहेवियर का चॉइस मेंस के भी होते हैं। अगर मैन एजुकेटेड है, मैन अंडरस्टैंडिंग है, तो वो भी उस पर नियंत्रण करता क्या है। नीतीश कुमार इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है कि उनको नहीं पता कि इतने बड़े स्तर पे जब वो बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी सभा में जब वो बात कर रहे हैं, तो उनको किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, किन शब्दों पे उन्हें लगाम लगानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल लगाना चाहिए, और उन्हें उनके उस कृत्य का कोई माफी नहीं है, और उस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि जो उन्होंने उस वक्त किया वो गलत किया। इवन उन्होंने खुद भी अपने माफीनामा में ये कहा कि मैं अपने उस व्यवहार का निंदा करता हूँ। तो वो उनकी इस व्यवहार तो तरीके गलत है से ही। माफी मांगने से चीजें क्या आपको लगता है कि सॉर्टेड हो जाएगा? सॉर्टेड तो नहीं है, बट जो मेन मुद्दा है कि आपको एजुकेशन जो है, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने की, वुमेन एजुकेशन सोशल इवल्स को कम करने में कितना हेल्पफुल होता है, चाहे वो रिप्रोडक्शन का हो, चाहे क्राइम रेट का हो, चाहे किसी का, ये मुद्दा इस हल्ला गुल्ला में, उस प्रेजेंटेशन में या जिस अंदाज में बात कही गई उसमें कहीं गुम ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारी एक जो कलीग है उनका ये कहना है कि उनके कहने का जो तरीका था वो गलत था, उनका जो बात का मतलब था वो गलत नहीं था कहीं ना कहीं। ऐसे ही हमारे साथ शिवांगी जी मौजूद हैं और यहाँ पर हम उनसे पूछेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। तो शिवांगी जी, आप क्या कहेंगी कि जो मुद्दा चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है बिहार के और उन्होंने ऐसा बयान दिया वो शर्मसार करने वाला है, और फैमिली प्लानिंग महिलाएं करेंगी, आप तो करेंगे नहीं, तो आपको जज करने का कोई वो नहीं है, और ये शर्मसार करने वाला बयान था उनका। आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री इतनी बड़ी उपाधि के साथ, आपको क्या नीतीश कुमार को पता होना चाहिए कि जब मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, एक पूरा राज्य जब मेरे अधिकार में है, उसके जनता की मैं देखरेख करता हूँ, तो क्या हमको महिलाओं को लेकर इस तरीका से जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उस पर उन्होंने जो माफी मांगी, क्या आपको लगता है कि महिलाएं उसको स्वीकार करेंगी? नहीं, उन्होंने बहुत ही गंदा बयान दिया है। और तो यहाँ पर हमारे साथ हमारे एक और साथी मौजूद हैं, अर्पित जी, और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जैसे राम जी की सोच है, क्या उनका भी यही कहना है? तो अर्पित जी, आप हमें बताइए कि राम जी की बात से आप सहमत हैं कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक है? बिल्कुल, अगर मैं कहूँ तो उनकी बात बिल्कुल सही है, और तरीका थोड़ा सा उनका गलत था, और थोड़ा सा गलत था, थोड़ा सा नहीं, लेकिन उनको शब्दों का चयन जो है वो सही करना चाहिए था। शब्दों का चयन बहुत गलत था, और मुख्यमंत्री होने के नाते उनको अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करना चाहिए कि वो एक सदन में बोल रहे हैं, और ऐसी भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और जिस बात पे वो बात कर रहे थे, सेक्स एजुकेशन पे, तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, खासकर भारत जैसे देश में इन सब मुद्दों पे लोग बहुत कम बोलना चाहते हैं। एजुकेशन का क्या मतलब है? डाल दो, निकाल दो, ये सेक्स एजुकेशन होता है? वही बात मैं कह रहा हूँ चैप्टर्स में पढ़ाई नहीं जाती, पीरियड्स के टॉपिक पे बात नहीं चलती है, और सेक्स एजुकेशन हाँ रात में जाता है, डालता है, करता है, ये क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी ना सेक्स एजुकेशन होता है, ऐसी सेक्स एजुकेशन की बातें थोड़ी ना होती है जो नीतीश कुमार ने वहाँ पे खुद नीतीश कुमार की भाषा बहुत ही गलत थी, लेकिन उन्होंने जो बात कही उस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए, और राजनीति जो भी पार्टियां इस पे कर रही हैं वो नहीं होनी चाहिए, और इस पे बात होनी चाहिए। राजनीति तो सर बात की बात है, जो लोग पीछे बैठ के समर्थन कर रहे थे उसमें आप क्या कहेंगे? क्या वो समर्थन ठीक था? बिल्कुल ये ठीक नहीं था, और उसमें देखा गया कि जैसे पीछे बैठ के बहुत सारे विधायक थे जो कि हंस भी रहे थे ऐसी बात पे, तो वो ऐसी बातों पे हंसना भी शायद शोभा नहीं देता है, खासकर जब आप सदन में बैठे हो, आप एक जनता के प्रतिनिधि हैं, और प्रतिनिधि भी हैं सर, और कहीं पर अगर आप बैठते हैं, कहीं का अगर आप नेतृत्व करते हैं तो उस जगह की एक मर्यादा होती है।
तो उनके जो तेजस्वी यादव हैं वो भी बाहर आके इस बात को इतना लाइटली लेते हैं कि ये तो सेक्स एजुकेशन की बात थी, इतना बड़ा वो नहीं है, लोगों को उनकी बात का सही मायना निकालना चाहिए था, सही मतलब निकालना चाहिए था। क्या पूरे देश की जनता या फिर महिलाएं जो हैं वो इसी बात को लेकर बैठी रहें कि उनके कहने का कॉन्टेक्स्ट समझे, वो कि उनका मतलब क्या है? मतलब शब्दों को हमें सारी महिलाओं को समझ लेना चाहिए। वो जो टारगेट कर रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं है उससे। बात यहाँ महिला और पुरुष की नहीं होनी चाहिए, बात है अगर सेक्स एजुकेशन की तो उस पर सेक्स एजुकेशन की ही बात होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री का बयान इस तरीके का देना बिल्कुल ही गलत है। लेकिन बात जो उन्होंने की वो जन्म दर को लेकर बात कर रहे थे कि पहले जो है जन्म दर 4 था, लेकिन लास्ट ईयर का जो आंकड़ा आया है वो 2% तक पहुंच गया है। तो एजुकेशन जो भी महिलाएं, अगर एजुकेशन महिलाओं में बढ़ रहा है तो उसके साथ जन्म दर में कमी भी आ रही है। उनके कहने का मतलब ये था। तो पूजा जी आप बताइए कि सब लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनके कहने का मतलब ये था, कहने का मतलब वो था, कि महिलाओं को सच में सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान रहना चाहिए, शब्दों पे ध्यान नहीं रहना चाहिए? उनका कोई मतलब नहीं था। वो कहना क्या चाह रहे थे? जन्मदर महिलाओं का काम है कम करना, पुरुष नहीं कर सकते। उनके पास खुद इतना दिमाग नहीं है कि वो सोचे कि हाँ कैसे करना है। 2 लोग मिलकर के भी तो फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं ना। तो महिलाएं करे कितने बच्चे चाहिए नहीं चाहिए, सारा कुछ महिलाएं डिसाइड कर। पुरुष क्या करेंगे फिर? उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया वहां पर जाकर के इस तरह की, और सदन में इस तरह की भाषा कौन बोलता है? वो खुद इंजीनियर रह चुके हैं, इतने सालों से बिहार के सीएम है। उनका मर्दों का काम है राबड़ी डालना, देवी निकालना, ने औरतों को उस निकालना, पे ये जो थोड़ी उन्होंने होता है। समर्थन किया है वो राबड़ी देवी क्या बोलेंगी? वो तो खुद महिला उनके होने बच्चों के में नहीं नाते आ जाता। वो जिस तरीके से समर्थन कर रही है, क्या अगर मैं आपसे पूछूं आप अपने पर्सनल लेवल पे क्या आप उन्हें माफी दे सकती हैं? नहीं, कोई नहीं देगी। राबड़ी देवी कर सकती है क्योंकि सरकार में है उनके साथ वो। बाकी बिहार की महिलाएं कैसा सोचती है नीतीश कुमार को पता चल जाएगा। तो यहाँ हमारे साथ कुछ और साथी मौजूद हैं जो बताएंगे हमें कि उनका इस बारे में क्या कहना है, वो नीतीश कुमार के इस बयान से कितना ज्यादा सहमत है। हमारे साथ यहाँ पे विद्या मौजूद है, काफी कम उम्र की, काफी यंग एज की लड़की है जो इस तरीके से अब ये जो माहौल क्रिएट हो रहा है आज के जमाने में वो देख रही है। नई जनरेशन की क्या राय है, क्या उस बारे में वो अपनी राय रखना चाहती है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। तो विद्या जी आपका क्या कहना है कि नीतीश कुमार ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं उस स्टेटमेंट से। तो आपको क्या लगता है कि पहले उन्होंने इतना भद्दा बयान दिया, ठीक है, इतने बड़े उसमें, फिर वो आके कह रहे हैं कि मैं अपने ही बात से शर्मिंदा हूँ। क्या आपको लगता है कि उनका इतना कह देना ठीक है, जस्टिफाई है? ये सिर्फ उनका इतना कह देना जस्टिफाई नहीं होगा। वो बिहार के सीएम है और इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे, ये बिल्कुल उन पे सूट नहीं करता। वो विधान परिषद में बैठकर इस प्रकार की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जैसे कि देखा कि तेजस्वी यादव ने इसको आके बहुत ज्यादा कवर अप करने की कोशिश करी कि नहीं सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सेक्स एजुकेशन पे बोला है, लोगों ने इसके मायने गलत निकाले हैं। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से जितना लाइटली उसको हैंडल किया या मीडिया के सामने आके जो बोला, क्या वो सच में इतना ही हल्की चीज थी जिसको लेकर किसी को आक्रोश नहीं होना चाहिए? वो तो पॉलिटिक्स तो करेंगे ही। वो लोग तो आके कवर अप करेंगे ही। जैसे राबड़ी देवी ने अभी करा है कि उन्होंने माफी मांग ली है, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है ना। वो बोलने के बाद वो कुछ भी बोल दे, उसके बाद वो माफी मांग ले, ऐसे नहीं चलता है। उन्हें अपने ओहदे का ध्यान रख के बोलना चाहिए, जो भी बोलना चाहिए। जबान ऐसे नहीं फिसल सकती है उसकी। हाँ, जैसे उन्होंने बोला अभी कि मैंने ऐसे ही बोल दिया था लेकिन अब मैं खुद ही के बात से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। वहीं भी ऐसे हमारे साथ अंकित जी भी मौजूद हैं। यहाँ एक और मेल स्टाफ, ध्यान रखिए आप, क्या ये भी राम जी की जो बात है उससे सहमति रखते हैं या नहीं, इस बारे में हम इससे बात करेंगे और पूछेंगे कि राम जी ने बोला कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है शब्द गलत है और उसका जो मतलब अगर हम निकालने बैठे, महिलाएं जितनी हैं अगर उसका मीनिंग निकालने बैठे तो वो जो है वो सही है। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि एक तो पहली बात कि जिस पोजीशन पे वो है और जो जगह है वहाँ पे इस तरीके से और मजाकिया अंदाज में इस तरीके से बात करने लायक वो कोई स्टेज नहीं था और ना ही उनकी वो पर्सनालिटी है। काफी टाइम के लिए सीएम रह चुके हैं, एक एक्सपीरियंस बंदे हैं। एक्सपीरियंस होने के साथ साथ उनको ये तरीका नहीं पता है कि उन्हें किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। वही यही होता है कि मतलब ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आम जनता को भी समझ जाना चाहिए कि अगर आपके नेताओं के पास अच्छी टीम है, वो जो लिख के देंगे उसमें से वे बोल लेंगे।
लेकिन अगर ऑन द स्पॉट अगर ये लोग कुछ बोल देते हैं तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो क्या ये 3 इडियट्स वाला सीन हो गया है कि बोल रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं? ये ऐसा ही कुछ है कि जिन चीज़ों के लिए आपको ठीक से नॉलेज नहीं होता है उस पर अगर आप खुद ही बोलने लग जाओगे और आप जिस पोजीशन पे हो उसकी एक मर्यादा है, उस पर आपका हर एक वर्ड मैटर करता है। तो अगर आप इस तरीके से बोलोगे तो ऑब्वियसली जनता का जो आक्रोश आएगा वो तो सही है। तो उन्होंने बाद में ये तो बोल दिया ना, माफी तो उन्होंने मांग ली ना, तो क्या वो माफी जो है वो ऐसे है कि हम उन्हें माफ कर दें? महिलाओं का जो अपमान हुआ है वो अनदेखा किया जाएगा क्या? ये इसमें मुझे नहीं लगता, मतलब सॉरी मेरा ये अलग ओपिनियन है। मुझे लगता है कि ठीक है, चलो हम ऑफिसर्स में बैठे हुए लोगों ने इनको माफ कर दिया और हमें ये चीज़ें गलत लग रही है, क्या पता कुछ लोगों को ये गलत नहीं लग रही है। जैसे वहाँ पे जो पीछे उनके बैठे हुए थे उन लोगों के लिए ये नॉर्मल बात थी, उनके लिए सही बात थी, वो मजे ले रहे थे। तो ऐसे काफ़ी लोग होंगे जिनके लिए सही बात होगी, तो उनके लिए ये सब फर्क नहीं पड़ेगा। वो आने वाले चुनाव में फिर से नीतीश कुमार का चेहरा देके उनको वोट दे ही देंगे और वो माफी उनसे चाहिए भी नहीं उनको। नीतीश तो कुमार जैसे ये बोला है कि अब नीतीश कुमार की सभा में जाने से महिलाएं बहुत ज्यादा डरेंगी, कतराएंगी, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे कि ये माना जाता है कि बिहार से सबसे ज्यादा IAS PCS जो बनते हैं अधिकारी वहीं से निकलते हैं, क्या उनके इस तरीके से बिहेवियर को देख के महिलाओं में जो डर बैठ गया है क्या वो इफेक्ट नहीं करेगा? नहीं, ये मतलब मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं होगा, थोड़ा सा ये ओवर एग्जैजरेशन है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, लेकिन हाँ ये दिखाता है कि आप अगर CM हो और आपकी मेंटालिटी क्या है और आपके कैसे ओपिनियंस है, तो आप इस स्टेट को कैसे आगे बढ़ाने वाले हो। यंग जनरेशन जो अपने गवर्नमेंट को देख रही है उनकी क्या मानसिकता बन जाएगी? यंग जनरेशन जो देख रही है ऑब्वियसली वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही होगी, बट अगेन जो लोग इस चीज़ को लेके उतने अवेयर नहीं है, जो इन चीज़ों के बारे में जानते नहीं है, वो ऑनेस्टली थोड़ा यही सोचेंगे कि यार ठीक ही तो कह रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है कि क्या चलते आ रहा है घरों में, प्लस बॉलीवुड में किस तरीके से दिखाया गया है। तो हम बहुत ही वैसे सोच में से अब निकलने का ट्राई कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग अवेयर है, तो हम समझ पा रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है। कुछ लोग नहीं है तो वो मुझे लगता है उन लोगों के लिए इतना कोई खास फर्क पड़ेगा। तो हमारी ये जो बहस यहाँ पे चल रही थी सेम सेक्स एजुकेशन, जो सेक्स एजुकेशन को लेकर नीतीश कुमार ने जो बयान दिया था, तो इस बहस की अगर हम निष्कर्ष पे आए तो हम पूजा जी से बात करेंगे और दोबारा उनसे जानेंगे कि पूरे जो ये बहस हुई है, जो चर्चा हुई है, उसमें लेकर क्या वो एंड में क्या कहना चाहेंगी, क्या उनकी राय निकलती, क्योंकि यहाँ पर कई मानसिकता हमें देखने को मिली। कुछ लोगों ने कहा कि जो उनका तरीका था वो गलत था, शब्द उनको नहीं पता थे कि उनको क्या बोलना है, कहीं पे उनको खुद नॉलेज नहीं थी कि वो खुद क्या बोल रहे हैं। तो पूजा जी से हम जानेंगे और वो हमें बताएंगे इस बारे में कि क्या जो उन्होंने जो बोले थे क्या उनको खुद ही नहीं पता था कि वो क्या बोल रहे हैं, या फिर एज अ CM उनको इस बार इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद उनको अपने शब्दों पे लगाम लगाना नहीं पता है। तो पूजा जी आप बताइए कि नीतीश कुमार को क्या इतने एक्सपीरियंस के बावजूद भी समझ नहीं आया कि हमें क्या शब्द बोलने हैं और किन पे लगाम लगाना है? अगर भी बिहार के CM के हालिया बयान को देखा जाए तो आजकल इस तरह की अनाप शनाप बातें बोलते रहते हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है। अभी वो लगातार अनाप शनाप जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं। मे भी हो सकता है कि उनका ये लास्ट टेन्योर हो, तो सोचते हैं कि चलो कुछ भी बोल लो, जो उनके मन में चल रहा होगा वो सब निकाल रहे हैं। लेकिन सदन में इस तरह की भाषा महिला को लेकर के वहाँ पे जो लेडीज बैठी होंगी उनके लिए कितनी अनकंफर्टेबल हो गया। हाँ, वो कितनी असहज हो गई होंगी। महिलाएं नहीं, वहाँ पर देखा था कि महिलाएं वहाँ पे न्यू कमर नहीं होते, वहाँ पे नई एज के यंग एज के महिलाएं नहीं है वहाँ पे बैठी हुई, तो जो उस एज की है उनके लिए बहुत ही अजीब सा सिचुएशन हो गया होगा। वहाँ बैठे कुछ मेल स्पीकर थे वो अनकंफर्टेबल हो गए थे, महिलाएं तो हाँ, कुछ लोग हंस भी रहे थे बेशरम की तरह, हमने वो भी देखा है सदन में।